जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच SEQ सेक मेथड के साथ आ चुका हूं। तो आज हम लोग सिलेबस का कौन सा पार्ट को करने वाले हैं? तो सबसे पहले SEQ का सिलेबस। तो एस से होता है सिलेबस, तो आज हम लोग सिलेबस का एडजर्नमेंट एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन और स्पीकर का इलेक्शन एंड फंक्शन को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। बाकी दोनों वीडियोस में ये सब कंप्लीट हो चुका है, जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला है एडजर्नमेंट मोशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन लड़के घूम रहे हैं। अब क्या बात कर रही है तो पता नहीं। आप लोग क्या बात करते हैं जब भी आप लोग ग्रुप्स में रहते हैं, 2 3 4 5 में? तो करते होंगे कल कौन क्या खाया, ये खाया, कहाँ घूमा, ये सब होता है। बट अचानक से पूरा डिस्कशन चेंज हो जाता है। वो कौन सा फैक्टर है जिससे पूरा डिसीजन को, आपको डिसीजन बोल रहे हैं, जो आपका टॉपिक है उसी को चेंज कर देते हैं? कोई है ऐसा टॉपिक? हम दिखा देते हैं। तो ऐसा कौन सा टॉपिक होगा कि ये चेंज कर देगा? देखो इसके चलते होगा। ये क्या कर रहा है, ये देख लो क्या किया ये। हाँ, ये इंडिकेट कर रहा है, देखो न्यू एडमिशन। तो आपस में जितना भी परेशानी चिंता वाला डिस्कशन आपस में चल रहा था, सब खत्म हो गया। सबको बंद करके अब डिस्कशन हो रहा है न्यू एडमिशन के बारे में, कि न्यू एडमिशन हुआ है, कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आई है। तो यही है एडजर्नमेंट मोशन। जब हाउस में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, हाउस जब चलता है तो पूरा सब स्केड्यूल रहता है ना। तो अचानक से सब कुछ छोड़ के एक इम्पॉर्टेंट मैटर पे बात करने के लिए एक मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसी का नाम है एडजर्नमेंट मोशन। आई होप इट इज क्लियर। चलो, अगर क्लियर है तो आगे देख लो। लिखना कैसे है अगर ऑब्जेक्टिव या स्ट्रक्चर टाइप में आए तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। तो एडजर्नमेंट मोशन मीन्स अ प्रपोजल टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेस। जो भी चल रहा है सबको साइड रखो एंड टेक अप अ डेफिनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन करो। तो लास्ट स्लाइड्स में देख ही लिए, अर्जेंट वाला है कि नहीं। एडजर्नमेंट मोशन, एक्सक्यूज मी, एडजर्नमेंट मोशंस आर जनरली अलाउड ऑन द सब्जेक्ट सच एज, एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे रेलवे एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कॉमनल टेंशन हो गया। तो उसमें जनरली एडजर्नमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्लस इन सब के अलावा जब भी आपका द बिजनेस ऑफ द हाउस, जब एक दिन का पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है, तब स्पीकर यूजुअली क्या करते हैं, हाउस को एडजर्न कर देते हैं। प्लस भगवान ना करे अगर कोई मेंबर का डेथ हो जाता है, कोई लोकसभा का मेंबर है उनका डेथ हो जाए, तब भी हाउस को स्पीकर एडजर्न कर देते हैं। या हाउस में एकदम डिसऑर्डर फैला हुआ है, सब कोई इधर चिल्ला रहा है, कोई उधर चिल्ला रहा है, हमारी मांगे पूरी करो, वो उधर चिल्ला रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है, तो स्पीकर क्या करेंगे, चलो जाओ घर जाओ, तब भी एडजर्न हो जाएगा। फिर है फॉर वांट ऑफ कोरम। तो कोरम लास्ट वीडियो में कर ही चुके हैं। तो अगर कोरम नहीं रहा भी तो हाउस को एडजर्न किया जाता है, पर मेन फोकस हम लोग इसको देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे से ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। तो बढ़ा जाए आगे। तो व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन इन द पार्लियामेंट? तो ये हमारा हुआ क्यू मेथड। आ गए हम लोग क्वेश्चनिंग में, सिलेबस पता चल गया है क्या आ रहा है एडजर्नमेंट मोशन। एक्सप्लेनेशन क्या है एडजर्नमेंट मोशन ये भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो, पॉज करके वीडियो को, फिर इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, अ प्रपोजल टू एक्सटेंड द वर्किंग आवर ऑफ द हाउस, या अ मोशन टू स्टॉप ऑल बिजनेसेस ऑफ द हाउस टू डिस्कस ए डेफिनाइट अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, या अ मोशन टू एडजर्न द सिटिंग ऑफ द हाउस टू द नेक्स्ट डे, या अ मोशन टू पोस्टपोन अ बिल अंडर कंसिडरेशन। तो स्टार्ट करें टाइमर। कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज बी, आपको एडजर्नमेंट मोशन समझ में आ गया है। ठीक है, अ मोशन टू स्टॉप ऑल बिजनेस ऑफ द हाउस, जो चल रहा है, डिस्कस
डेफिनाइट अर्जेंट मैटर, जहां अर्जेंट मैटर आ जाएगा वही हो जाएगा एडजर्नमेंट मोशन। तो आगे चलते हैं। फिर है ये दूसरा क्वेश्चन, इफ देयर इज अ सडन नेशनल ट्रेजेडी, क्या हो गया नेशनल ट्रेजेडी, लाइक अ ट्रेन एक्सीडेंट ड्यू टू गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, सो विच पार्लियामेंट्री डिवाइस शुड बी यूज टू डिस्कस इट इमीडिएटली। हाउस में मीटिंग वुटिंग चल रहा, बाहर में पता चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो उस मैटर पे डिस्कशन करने के लिए क्या करना चाहिए, कट मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन या प्रिविलेज मोशन। तो कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज बी, एडजर्नमेंट मोशन, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं फिर से। Why is the adjournment motion regarded as an extraordinary procedure? एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं? तो ये सब टर्म आएगा तो डरना नहीं है, जो समझे हो उसी के हिसाब से आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शंस को देख लो, क्या है, बिकॉज इट कैन बी मूव्ड बाय एनी सिटीजन कैन मूव दिस एडजर्नमेंट मोशन, बिकॉज इट इंटरप्ट्स ऑल शेड्यूल्ड बिजनेस ऑफ द हाउस का जो भी शेड्यूल क्या हुआ है बिजनेस, उसको इंटरप्ट कर देता है ये एडजर्नमेंट मोशन, या इट डिसॉल्व्स द हाउस इमीडिएटली, या इट कैन बी मूव्ड ओनली विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। तो कैन यू डू इट? देख लो, यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज बी, एकदम सही है। ये क्या करता है, ये कोई भी सिटीजन तो नहीं कर सकता ना, मेंबर ऑफ द, ये तुम्हारा स्पीकर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एडजर्नमेंट मोशन को। फिर है तुम्हारा डिसॉल्व, तो ये नहीं करता है, ये बस चेंज कर देता है टॉपिक को। और लास्ट क्या है, प्रेसिडेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है, स्पीकर इसको अलाउ करते हैं एडजर्नमेंट मोशन को। तो आंसर क्या होगा, इट इंटरप्ट्स ऑल शेड्यूल्ड बिजनेस ऑफ द हाउस। तो जिसका जिसका सही है, तालियां आपके लिए। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे क्या है, who has the authority to allow or disallow an adjournment motion in the house of the parliament? कौन इसको अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन या द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक? कौन हो सकते हैं? कैन यू डू इट? यस आई कैन। मैं अगर आपका आंसर फिर से बी है, बोला कि नहीं सर फिर से बी होगा स्पीकर, देन करेक्ट, स्पीकर ही इसको अलाउ करेंगे या नहीं अलाउ करेंगे, नहीं इस पर डिस्कशन नहीं करना, स्पीकर के हाथ में। ठीक है, तो फिर से आगे बढ़ा जाए। अब है असर्शन और रीजन। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है, दोनों स्टेटमेंट को देख लो, दोनों स्टेटमेंट सही है तो देख लो, ये जो ऊपर का असर्शन है सेंटेंस है, और जो रीजन है क्या वो उसका रीजन है, तभी ऑप्शन में आना है। ठीक है, तो पहले देख लो क्या दिया गया है, एन एडजर्नमेंट मोशन हेल्प्स इन इंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इन द पार्लियामेंट, और उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट अलाउज इमीडिएट डिस्कशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स पुटिंग द गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट। तो सबसे पहले दोनों को समझ लो सही है कि नहीं। एन एडजर्नमेंट मोशन हेल्प्स इन इंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इन द पार्लियामेंट, एकदम सही है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब, एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, पार्लियामेंट को जवाब दे सकते हैं आप, ऐसा ऐसा हो गया, अर्जेंट मैटर मतलब वही सब ना, ऐसा ऐसा हो गया है, आप जवाब दे सकते हैं ना, वो सब पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस तो सही है, एडजर्नमेंट मोशन से यही पता चलता है। दूसरा, इसके लिए रीजन क्या दिया गया है, बिकॉज इट अलाउज इमीडिएट डिस्कशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स पुटिंग द गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट। तो क्या ये इसका रीजन है? अगर है तो देख लो चारों में से क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल रहा है। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो सबसे पहले क्या चेक कर रहा है, दोनों ट्रू है, दोनों सही था, हाँ दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन सही है कि अलग अलग है, एकदम। कैन यू डू इट? सो इफ योर आंसर इज ए, तो आपका आंसर एकदम सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एकदम सही, एडजर्नमेंट मोशन के ही चलते, बिकॉज इट इज द, इस पर डिस्कशन क्या होगा, अर्जेंट मैटर पे ही डिस्कशन होगा। चलो
आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, एडजर्नमेंट मोशन खत्म। क्या है एडजर्नमेंट मोशन वो समझ में आ गया, प्लस 3-4 टाइप का क्वेश्चन भी कर लिए, तो और इससे बाहर नहीं आने वाला। इतना समझ में आ गया, काम खत्म, और कुछ करने का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। एडजर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी, तो देख लो यहाँ पे 2 ग्रुप है। एक ग्रुप देखो पूरा ब्लू 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 शर्ट पहना हुआ है, सब है कि नहीं, और यहाँ पे सब वाइट शर्ट सब पहना है, एक को छोड़ के। तो क्या क्यों पहना है वो बताएंगे। तो लोकसभा में याद रखना, वो प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर में आएंगे तो फिर से पढ़ेंगे, बट छोटा सा समरी देख लो कि गवर्नमेंट कौन बनाता है। अगर लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी होगा, मेजोरिटी मतलब देखो टोटल मेंबर है, ये पूरा हाउस का पूरा मेंबर है, तो सबसे ज़्यादा वाइट कौन सा शर्ट वाला है, वाइट शर्ट वाला। तो वैसे ही पार्टी ले लो, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, तो कौन से पार्टी के पास मेजोरिटी है, ए, तो वो बनाएगा क्या, गवर्नमेंट। ठीक है, यह है प्रोसेस। अब क्या हुआ कि इसमें से इतना इसको ज्वाइन कर लिया, पार्टी बी को, इतना पार्टी बी को ज्वाइन कर लिया, तो इसके पास मेजोरिटी रहा, इसके पास मेजोरिटी तो नहीं रहा। तो क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में कि देख लीजिए, दिखाओ अपना, तुम्हारे पास है मेजोरिटी, तो पार्टी ये दिखा पाएगा मेजोरिटी, नहीं दिखा पाएगा। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को, मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो। देख लो, अगर नहीं देते हैं तो हाउस को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तो चलते हैं आगे। लिखना कैसे है, अगर स्ट्रक्चर्ड या शॉर्ट आंसर टाइप में आए तो एडजर्नमेंट ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज अ parliamentary procedure where a member of the opposition formally states that they have lost confidence. They have कौन, जो जिसका गवर्नमेंट है, जो पार्टी का। इफ द मोशन इज पास्ड बाय द मेजोरिटी वोट इन द लोअर हाउस, लोअर हाउस का मतलब लोकसभा, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिजाइन, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। इट इज अ ये हो गया तुम्हारा पैराग्राफ बेस्ड टाइप का हो गया, और ये पॉइंट वाइज, दोनों में से जो मन है वो लिखो, नो प्रॉब्लम। It is a proposal expressing lack of confidence in the ministry. Yeah, if no confidence motion is passed in the Lok Sabha, the Council of Minister has to resign or the House is dissolved, and it can only be introduced in Lok Sabha. ये थोड़ा important है, इसको याद रखना है कि ये जो no confidence motion है, ये कौन सा हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ओनली इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा, ये याद रखना है। तो आई होप नो कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। एस मतलब सिलेबस, ई मतलब एक्सप्लेनेशन, क्यू मतलब क्वेश्चनिंग। तो अगर क्लियर हो गया है तो आते हैं अभी क्वेश्चनिंग में। तो व्हाट हैपेंस इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो कैन यू डू इट, देख लो। यस आई कैन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, the prime minister resign but the rest of the ministry continues, yeah, the council of minister must resign, yeah, the motion is sent for approval to the Rajya Sabha, yeah, the president dissolve parliament automatically. So can you do it? Yes I can. So if your आंसर was A, तो बाबू थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो रिजाइन करेंगे ही करेंगे, साथ में उनका मिनिस्ट्री को भी रिजाइन देना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, बट यहाँ तो कंटिन्यूस लिखा हुआ है। अगर सी है तो राज्यसभा का तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पे नहीं पढ़े, और डी प्रेसिडेंट का भी कुछ ऐसा कुछ पढ़े नहीं, तो यहाँ पे मेन क्या हो जाएगा आंसर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। तो योर आंसर विल बी बी। आई होप इट इज क्लियर। चलो, ओ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
कहीं भी कोई भी डाउट हो कमेंट इसीलिए होता है ना, तो कमेंट में लिख देने का। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो देख लो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टार्ट किया जाए। इट कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, गलत है। इट टेस्ट द मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गलत है। इट कैन बी यूज्ड बाय ऑपोजिशन टू फोर्स डिस्कशन ऑन ए स्पेसिफिक अर्जेंट मैटर, ये गलत है। या इट्स पासिंग लीड्स टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये गलत है। तो कैन यू डू इट? यस आई कैन। सो इफ योर आंसर इज सी देन एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये तो एडजमेंट मोशन के बारे दिया है। अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन जब भी होगा वो एडजमेंट मोशन के लिए, बाकी सब तो क्या है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यस इट इज करेक्ट। दूसरा मेजोरिटी सब एकदम सही है, मेजोरिटी सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही बताता है, जब तक मेजोरिटी रहेगा तब तक गवर्नमेंट रहेगा, और अगर ये पास हो जाता है तो रेजिग्नेशन। तो सब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सब सही है, बट एक्सेप्ट सी। आई होप इट इज क्लियर। सो मूविंग टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से है असर्शन, दो स्टेटमेंट दिया है, फिर से वही दोनों को पहले पढ़ना है, फिर देखना है कि ये स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो पढ़ लो क्या है। A no confidence motion enhances the accountability of the executive to the legislature। इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है यहाँ? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ही मान लो। टू द लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा और राज्यसभा को जवाबदेही है। हाँ नो कॉन्फिडेंस ये बताता है, नहीं होगा तो उसको रिजाइन देना पड़ जाएगा ना। तो देखो सही है कि नहीं। आर रीजन क्या है? बिकॉज द गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा एंड कैन बी रिमूव्ड इफ इट लूजेज इट। तो दोनों को पढ़ लिए, दोनों सही है कि नहीं वो जज करो पहले, और फिर अगर दोनों सही है तो आर क्या एक्सप्लेनेशन है, अगर वैसा है तो स्टेप का ऑप्शन चूज कर लो। तो कैन यू डू इट? यस आई कैन। टाइमर खत्म। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी ऑप्शन क्या है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। और डी ऑप्शन क्या है? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो यहां पे क्या करना है? दोनों सही है, एकदम सही है। ठीक है, जब तक लोकसभा में मेजोरिटी रहेगा तब तक उनका गवर्नमेंट रहेगा, नहीं तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, है कि नहीं। और उनको हटाया कब जाएगा? जब वो काम ठीक से नहीं करेंगे ना। अगर लेजिस्लेचर बोलेंगे कि आप काम से ठीक नहीं कर रहे, तभी ना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके उनको हटाया जा सकता है। तो दोनों तो सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बात तो एकदम सही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर यहां मिल गया, पर फिर भी बी को देख लेते हैं। आर इज नॉट द करेक्ट ना, ये तो सही है कि इट कैन बी रिमूव्ड इफ इट लॉसेस द मेजोरिटी इन द लोकसभा, एकदम सही एक्सप्लेनेशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। ए इज ट्रू, ये तो आर तो फॉल्स नहीं है, सही है। ए भी फॉल्स नहीं है, वो भी सही है। तो योर आंसर विल बी ए। तो आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। अब है सपोज द गवर्नमेंट इन द लोकसभा लूजेस द सपोर्ट ऑफ इट्स कोलिजन पार्टनर्स। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन वाला, एक को अगर मेजोरिटी नहीं मिला तो दो तीन पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट बनाती है, उसी को बोला जाता है कोलिजन गवर्नमेंट या गठबंधन का सरकार। ठीक है, तो लूजेस द सपोर्ट, चल गया वो सब, छोड़ दिया। व्हाइट टी शर्ट वाला सब देखे थे ना, चल गया वो सब। एंड इज अनेबल टू प्रूव मेजोरिटी इन द नेक्स्ट सिटिंग, नहीं दिखा पाया मेजोरिटी। तो विच पार्लियामेंट्री डिवाइस डू द अपोजिशन मेंबर लाइकली टू यूज? तो अपोजिशन अब क्या करेगा? सरकार को हटाने खोजेगा। तो इसके लिए कौन सा मोशन इंट्रोड्यूस होगा? एडजर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस, सेंसर या कट। कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज बी, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए तो बहुत बढ़िया। इफ योर आंसर्स आर करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ा जाए। ये फिलअप टाइप वाला है।
तो इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास द गवर्नमेंट मस्ट, अगर पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सबमिट ए न्यू बजट, रिजाइन और फेस डिसोल्यूशन, या मूव एन एडजर्नमेंट मोशन, या कॉल अ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। तो कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो इफ योर आंसर इज रेजिग्नेशन और फेस डिसोल्यूशन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सबमिट अ न्यू बजट, ये कहाँ से आया? एडजर्नमेंट मोशन तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला रहेगा। जॉइंट सेशन वो तो जब डेडलॉक हो जाता है, जब बिल पास नहीं होता है दोनों हाउस से, है कि नहीं? तो आगे बढ़ा जाए, चलो। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी खत्म। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी स्पीकर, तो स्पीकर को कैसे याद रखना है, बस देख लो, क्लास में जो मॉनिटर होते हैं ना, बस वैसे ही हाउस में भी एक मॉनिटर का रोल निभाते हैं। कौन? स्पीकर। ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो स्पीकर का इलेक्शन कैसे किया जाता है, क्योंकि सिलेबस में क्या था, स्पीकर का इलेक्शन एंड स्पीकर का पावर्स, ये याद रखना है। तो स्पीकर का इलेक्शन कैसे किया जाता है, क्लास में मॉनिटर को कैसे इलेक्ट करते हैं, जब क्लास में जाते हैं तो आपस में ही, हाँ इसको बना दीजिए, ये अच्छा करता माइंड। तो वैसे ही अमंग द मेंबर ऑफ द क्लास या अमंग द मेंबर ऑफ द हाउस द स्पीकर इज इलेक्टेड, वही है। फिर है दूसरा, अगर ये एब्सेंट हो जाए तो डिप्टी स्पीकर भी रहता है। मान लो अगर स्पीकर एब्सेंट है, अगर बुखार उखार हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर इनका जगह लेते हैं। वो भी सेम मेथड से इलेक्ट किए जाते हैं। तो इलेक्शन क्लियर। तो आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा सिलेबस, ये रहा एक्सप्लेनेशन। तो स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स, इसको याद रखना है, ओन मेंबर्स, ठीक है। कब? सून आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड हाउस मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही जनरल इलेक्शन होके नया मेंबर सब आते हैं, वो सब सबसे पहले इलेक्शन किसका करते हैं? स्पीकर का। तो हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? एकदम सही, ठीक है। और जिसको नहीं आता है ढूंढो। स्पीकर डज नॉट वेकेट द ऑफिस व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व, जब भी हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है, जो स्पीकर हैं वो हटते नहीं हैं, तो हमेशा बैठे रहेंगे नहीं। क्या होता है? ही और शी रिमेन्स इन द ऑफिस टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड इन द लोकसभा, जब तक कि नया किन्हीं का इलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वो रहते हैं, ठीक है। फिर है, अगर वो रिजाइन देना चाहे तो किनको देंगे? डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। और अगर कोई स्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहा, मॉनिटर ठीक से काम नहीं करता, तो क्या होता है? आप लोग एक तो टीचर को बोलते हैं ना, टीचर ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसको हटा दिया जाता है। तो वैसे अगर स्पीकर को हटाना हो तो हाउस में ही क्या किया जाता है? एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। इफ अ रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजोरिटी, सब कोई बोलेगा कि हाँ हटाना चाहिए, तो स्पीकर को हटाया जा सकता है। बस इतना ही याद रखना है। डिप्टी स्पीकर सेम, उसका एब्सेंस में, स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर काम करते हैं। बस इतना ही जानना है डिप्टी स्पीकर के बारे में, और तो ज़रूरत नहीं क्योंकि सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी ये बेसिक है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप स्पीकर, हाउ द स्पीकर इज इलेक्टेड, उनके जगह में कौन आ सकते हैं, ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चनिंग को अब किया जाए, एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। तो आगे देख लो, हु इलेक्ट्स द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो याद करो एक्सप्लेनेशन मॉनिटर वाला। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, या द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, या द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैन यू डू इट? तो इफ यस आई कैन में, इफ यू आर सेइंग सी, एकदम सही, अमंग देमसेल्व्स, आपस में ही इलेक्ट करते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर। हाँ, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो फिर से स्टेटमेंट। ये सब क्वेश्चनिंग से क्या होगा ना, तुम्हारा एकदम जड़ तक, पूरा पेड़ का जड़ तक पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे, तुम उसको पकड़ के जलेबी को भी सीधा कर दोगे। इसीलिए बहुत सा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या बोले, देखना है दोनों सही है कि नहीं। तो पहला वाला सही है,
देख लो, बिकॉज द स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए फिक्स्ड 5 ईयर टर्म। दूसरा भी सही है। क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं तो देख लो कौन सा ऑप्शन में एकदम सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, and A is false, R is true. तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वाला तो हम लोग को सही लग रहा है, बिकॉज वो कंटिन्यू करते हैं जब हाउस डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, छोड़ेंगे कब? जब नया स्पीकर इलेक्ट होके आएंगे। ये हम लोग पढ़े थे। पर सेकंड वाला में अपॉइंट कौन करते हैं उनको? प्रेसिडेंट नहीं, अमंग द मेंबर, ये है ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ए सही है, बी गलत, ए सही है, बी गलत। इफ योर आंसर इज सी, तब बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ा, आगे बढ़ो। When the speaker is absent, who presides over the लोक सभा? एकदम ऐसे वाला है। Can you do it? Yes, I can. एकदम डिप्टी स्पीकर। चलो आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। अब है हाउ कैन द स्पीकर बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? अब हटाना है, एकदम अच्छा से काम नहीं कर रहा है ना। तो क्या करना है? बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे स्पीकर को हटाने के लिए, या रिजोल्यूशन पास करेंगे बाय द मेजोरिटी इन द लोकसभा, या बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हटाएंगे प्राइम मिनिस्टर से बात करके ये, या बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कैन यू डू इट? तो यस आई कैन में अगर इफ योर आंसर इज सी नहीं बी, तब सही है। वाई? रिजोल्यूशन पास करके स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो आई होप स्पीकर का इलेक्शन से रिलेटेड लग तो रहा है कि सब क्वेश्चन हो गया है। हाँ, तो मुबारक हो। एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर का इलेक्शन और डिप्टी स्पीकर के बारे आप जान चुके हैं। मुस्कुराइए। अब है स्पीकर का पावर एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये डिटेल्ड में इसका प्लेलिस्ट में बना हुआ है। अगर आप डिटेल्ड चाहते हैं कि अच्छे से पूरा इसको करना है अच्छा से, तो यहाँ भी हो जाएगा, पर और अच्छे से एक एक लाइन करके हमको चाहिए, विथ नोट समझना है, तो प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ से ही समझ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। नहीं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आइएगा तो और भयंकर मजा आएगा पूरा। तो पावर्स ऑफ द स्पीकर, तो पावर्स पहला देख लो ये इमेज में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये स्पीकर है, ये इसका हाउस है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? बिजनेस चल रहा है। तो पहला पावर का नाम हो जाएगा बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, तो बिजनेस ऑफ द हाउस में स्पीकर का क्या क्या पावर है वो सब को इससे याद कर लेंगे। PADSVB। तो ये क्या लिख दिए सर? तो कुछ लिखे नहीं है बाबू। क्या है ये? पी से मतलब प्यार। आहा, यही पढ़ाइए ना सर, आप क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देख लो, प्यार और, है ना, तो इसको लिख दो प्यार, और इसको लिख दो दौलत, सब बेवफा बा। प्यार और दौलत सब बेवफा बा। मेरा वो वीडियो में अच्छे से पूरा है, अगर इसी से हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। प्यार और दौलत सब बेवफा बा। तो प्यार का पी से क्या याद रखना है? प्रिसाइड्स। ठीक है, सो द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। देखो जी, ये जो मीटिंग चल रहा है ना, यहाँ जो पूरा मीटिंग चल रहा है उसको प्रिसाइड कौन करेंगे? लोकसभा का स्पीकर। बैठ जाएंगे, चलो तुम बोलो, अभी चलो तुम बोलो, अभी तेरा बारी, अभी तेरा बारी। ठीक है, ए का मतलब होता है एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस का स्पीकर का एड्रेस नहीं, एड्रेस का मतलब होता है अगर क्लास में कोई बदमाशी कर रहा है तो हम डायरेक्ट उसको पॉइंट नहीं करेंगे, हम टीचर को बोलेंगे मैम क्लास में बहुत हल्ला होता है, ये होता है, तो मैम को एड्रेस करके क्लास के बारे में बता रहे हैं। तो वैसे ही जितना भी स्पीचेस, ऑल स्पीचेस
एंड रिमार्क्स आर एड्रेस्ड टू द स्पीकर। एड्रेस उससे याद रखना है, ठीक है। अब है तुम्हारा डी। डी से हो जाएगा तुम्हारा डिसीजन। जैसे थर्ड अंपायर का होता है ना, फुल एंड फाइनल डिसीजन, जो बोलेंगे वही होगा। तो लोकसभा में स्पीकर का डिसीजन फुल एंड फाइनल होता है, ठीक है। हिज डिसीजन इज फुल एंड फाइनल। फिर है तुम्हारा एस। एस, एस से यहां पे हो जाएगा साइन। टंग टंग टंग, ये साइन। तो जब भी लोकसभा से कोई भी बिल पास हो जाता है तो उसको कैसे माना जाएगा कि ये बिल पास हो चुका है? अगर उसमें स्पीकर का सिग्नेचर है। ओके, सो बिफोर सेंडिंग अ बिल टू द राज्यसभा और इफ बिल इज कंसिडर्ड इज पास्ड अनलेस एंड अनटिल इफ इट इज नॉट रिसीव द एसेंट और द सिग्नेचर ऑफ स्पीकर, जब तक स्पीकर का सिग्नेचर उसमें नहीं लगेगा तब तक वो बिल को हम लोग पास नहीं मानेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा भी। ये बेवफा बी से होता है पर भी से कर दो, ये सबसे डेंजर यही है, इंपॉर्टेंट है बहुत। क्या? ही पुट द इश्यूज ऑन वोट। जब भी कुछ डिस्कशन होता है तो अगर वोटिंग कराना होगा तो स्पीकर ही कराएंगे, बट स्पीकर का रोल न्यूट्रल है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपका रोल न्यूट्रल है, आप वोट नहीं कर सकते हैं। तो बोले हम क्यों नहीं करेंगे? तो उनको कंडीशन दे दिया गया है कि आप वोट कर सकते हैं, बट कब करेंगे? अगर टाई हो जाता है। अगर टोटल 40 मेंबर्स हैं, 20-20 दोनों वोट कर दिए तो टाई ना हो गया, तो इस केस में सिर्फ स्पीकर विल हैव द पावर टू वोट। इतना समझ में आ गया? अब है लास्ट वाला बी, इससे हो जाएगा बिल, ठीक है। तो बिल में दो टाइप का बिल होता है, एक है मनी बिल, एक है ऑर्डिनरी या नॉन मनी बिल। तो कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर। तो स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉन मनी बिल। हो गया। तो प्यार और दौलत सब बेवफा बा, ये क्या है? पावर है स्पीकर का बिजनेस ऑफ द हाउस में। आई होप इट इज क्लियर। नहीं है तो एक बार देख लेना, फिर से रिवाइज कर लिए, नहीं तो आई होप समझ में आ ही गया होगा। अब है नेक्स्ट पावर, देख लो यहां पे। तो नेक्स्ट पावर क्या समझ में आ रहा है? देख के पूरा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, हर चीज है यहाँ पे, कंप्यूटर पूरा। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्पीकर का। तो उसको कैसे याद करेंगे? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होता है सर, अर्जेंटीना कर दो। स्पीकर का है ना, तो अर्जेंटीना कर दो, रॉयल चैलेंजर्स अर्जेंटीना। इससे याद हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो पहला है तुम्हारा रिसीव, आर से हो जाएगा रिसीव। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड पिटिशंस, ये सब पिटिशन रखा हुआ, ये डॉक्यूमेंट सब है, कौन रिसीव करेंगे? स्पीकर करेंगे, ठीक है। आर से हो जाएगा रिसीव, आर से हो जाएगा रिसीव। सी से हो जाएगा कम्युनिकेट। तो ऑल द डिसीजन और द डिसीजन टेकन बाय द पार्लियामेंट इज कम्युनिकेटेड बाय द स्पीकर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा हाउस में तो कंसर्न्ड अथॉरिटी को कम्युनिकेट कौन करेगा? ये काम आपको करना है, तो ये स्पीकर करेंगे। तो आई होप सी से भी समझ में आ गया। आर से हो जाएगा रिसीव और सी से हो जाएगा तुम्हारा कम्युनिकेट। और बच गया अभी यहाँ पे ए। ए से हो जाता है एडमिशन। सर हम तो बहुत पहले एडमिशन ले लिए, क्लास 10 में आ गए। तो एडमिशन यहाँ किसका? विजिटर का। अगर तुमको देखना है जाके लोकसभा में क्या चल रहा है, या तुम प्रेस में चला गया और तुमको जाके वहाँ का रिपोर्टिंग करना है, तो परमिशन लेना होगा किससे? स्पीकर तुमको अलाउ करेंगे। तो एडमिशन ही और द स्पीकर अलाउ द विजिटर और द प्रेस, बस इतना ही चलेगा, ठीक है। अब आगे वाला पावर में चलते हैं तुम्हारा, ठीक है। या उसको ऐसे लिख सकते हो सेंटेंस में, ही रेगुलेट्स द एडमिशन ऑफ द विजिटर एंड
प्रेस इन द गैलरी और इन द हाउस। बस हो गया। आई होप बिजनेस ऑफ द हाउस क्लियर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्लियर। प्यार और दौलत सब बेवफा बा, रॉयल चैलेंजर्स अंधेरी से खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से 3 पावर आ गया। फिर से यहाँ पे क्या है देख लो। इसको देखने से क्या समझ में आता है, कौन सा पावर हो सकता है इसको देखने से। यहाँ पे एक टीचर है, वो तुम्हारा बच्चा सबको शू शू बोल रही है, चुप रहो, हल्ला उल्ला कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई समझा? डिसिप्लिनरी फंक्शन, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोई हल्ला नहीं करेगा, वही चल रहा है यहाँ पे। तो इसको याद कैसे करना है? गोलमाल में बोलता है ना ओ ए ई या, तो ओ ए ई या से ही याद कर लेना है। तो ओ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऑर्डर। तो स्पीकर मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द हाउस, है ना, या ही मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द हाउस, ये भी लिख सकते हो। तो हाउस का ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसका है? स्पीकर का है। अब सेकंड क्या है? ए। ओ से हो गया ऑर्डर, ए से हो गया तुम्हारा एडजर्न। तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं एडजर्नमेंट मोशन में, अगर तुम्हारा डिसऑर्डर आ जाता है, सब हल्ला करने लग जाएगा, तो मैडम क्या बोलेगा? चलो जाओ, सब बाहर चल जाओ, कोई नहीं रहेगा क्लास में, सबको को बाहर भेज देगी। तो वही अगर क्लास में, यहाँ पे हाउस में अगर डिसऑर्डर हो जाता है, तो द स्पीकर इज हैविंग द पावर टू एडजर्न द हाउस। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा डिसिप्लिनरी फंक्शन। अब है तुम्हारा ई। ई का मतलब होता है एक्सक्लूडेड या एक्सपंज, मतलब निकाल देना। अगर हाउस में कोई मेंबर्स अनपार्लियामेंट्री वर्ड को यूज करते हैं, हम लोग भी बोलते बोलते कुछ ऐसा शब्द यूज कर लेते हैं जो करना नहीं चाहिए, तो हाउस में भी अगर कोई मेंबर अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर लेते हैं तो क्या होगा उनके साथ? उनको सस्पेंड कर दिया जाता है कि नहीं, या उनको वार्निंग दिया जाता है। और हाउस में भी वही होगा, स्पीकर के पास पावर है, उसको वार्न कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं होना चाहिए वर्ड, अगर कर दे रहे हैं तो सस्पेंड कर देंगे। या होता क्या है, जब भी स्पीच देते हैं तो वो रिकॉर्डिंग होते रहता है, सब रिकॉर्ड मतलब कड़ सब रिकॉर्ड में जाते रहता है। तो कोई 5 साल बाद उसको रिकॉर्ड को देखेगा तो बोलेगा छी छी छी, क्या क्या बोल रहा था ये सब, तो अच्छा बात तो नहीं है ना। तो स्पीकर क्या करेंगे? बोलेंगे वो वर्ड सबको एक्सपंज कर दो, एक्सक्लूड कर दो, मतलब हटा दो। तो ये भी पावर है किसका? स्पीकर का, टू रिमूव और टू एक्सक्लूड या एक्सपंज द अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स। तो ई से समझ में आ गया, एक्सपंज। ठीक है, अब है तुम्हारा ए। ए से याद रखना है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, एंटी नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब कोई भी मेंबर कभी पार्टी में, कभी वो पार्टी में, कभी इसमें कभी उसमें, तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो इसीलिए मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये डिसीजन कौन लेगा कि वेदर अ पर्सन इज क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड? तो ये पावर किसके पास है? स्पीकर के पास है। ठीक है, सो दीज ऑल आर व्हाट? डिसिप्लिनरी फंक्शन ऑफ द स्पीकर। एंड हाउ टू रिमेंबर मिनिमम 4 पॉइंट्स ऑफ द डिसिप्लिनरी फंक्शन ऑफ द स्पीकर? ओ ए या, याद हो गया। उधर प्यार और दौलत सब बेवफा बा, रॉयल चैलेंजर्स अर्जेंटीना, और इधर ओ ए डिसिप्लिनरी फंक्शन। अब ये देखो यहां से क्या दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो पूरा कमिटी वमिटी सब बैठा हुआ, कमिटी वाला मीटिंग चल रहा है। तो ये हो जाएगा पावर क्या? पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है? सीसीडी से। पार्लियामेंट्री कमिटी तो सी है, उसमें भी तो सीसीडी, तो ये सबसे इजी है याद रखना। ठीक है, तो चेयरमैन से याद रखना है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो पार्लियामेंट का कमिटी सब जो भी है ना, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं स्पीकर। जैसे तुम्हारा एडवाइजरी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, ये सब जो है उसका चेयरमैन कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। ठीक है, हाँ, चेयरमैन या चेयरपर्सन भी बोल सकते हो, वो कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। दूसरा,
दूसरा है तुम्हारा, दूसरा सी से क्या याद रखेंगे तुम्हारा, अपॉइंटमेंट। अब कोई भी कमिटी का, कोई भी कमिटी का अगर चेयरमैन को अपॉइंट करना है, ज्यादातर का ये खुद होते हैं, पर अगर कोई कमेटी का इनको अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे, स्पीकर। सो द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज लाइक बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। सेकंड हो जाएगा, ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। अब हो जाएगा तुम्हारा डी, सी सी डी। अब डी से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करना। पार्लियामेंट्री कमेटी तो बना दिए, उसका चेयरमैन भी अपॉइंट कर दिए, अब काम कैसे करेगा उसको भी डायरेक्ट कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। देखो बता रहे, देखो ऐसे, ये तुम लोग कमेटी हो ना, देखो ऐसे ऐसे काम करना है। ओके, सो ही डायरेक्ट्स द कमिटीज इन देयर प्रोसीडिंग्स, या जैसे भी काम करेंगे वो स्पीकर के सुपरविजन में होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्या है, मिसलेनियस। यहाँ पे देख सकते हो हर चीज है इसमें। तो मिसलेनियस को कैसे याद रखना है, JNPL। इसका था तुम्हारा जा नहीं पाओगे तो L लगा देंगे, जा नहीं पाओगे तो L लगा देंगे। ये भी हो सकता है, या जो नहीं, ठीक है, पहुंचा, P से पहुंचा, L लगा देंगे। तो ये मिला हुआ है इसमें, तो इसको स्मॉल लेटर में लिखे हैं, पर जो नहीं पहुंचा L लगा देंगे। ये क्या है, मिसलेनियस फंक्शन ऑफ द स्पीकर है। तो इसको याद कैसे करना है, J से हो जाएगा जॉइंट सिटिंग। तो जब भी कोई बिल पास नहीं होता है, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, तो क्या हो गया, डेडलॉक। तो दोनों को बुलाया जाएगा जॉइंट सिटिंग में। तो उसको प्रिसाइड कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। तो द जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। सेकंड क्या है, जो नहीं पहुंचा, तो N से क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉमिनेट। N से क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉमिनेट हो जाएगा। किसको नॉमिनेट करेंगे, ये नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स। सो द स्पीकर नॉमिनेट द मेंबर्स। कहां का मेंबर्स, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन फॉर वेरियस कंट्रीज। कंट्रीज, दूसरा कंट्रीज में डेलीगेशन भेजना है, वो भी पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव बना के, तो उसको भी नाम नॉमिनेट कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। हाँ हाँ, ये जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया J से तुम्हारा जॉइंट सिटिंग, और N से हो गया तुम्हारा नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स। फिर है तुम्हारा P। P से ये सब ऐड हो जाएगा, है ना। तो प्रिसाइड्स, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ इंडिया। जब भी लेजिस्लेटिव बॉडीज का कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है, पूरा इंडिया का, या इंडिया में कभी भी तुम्हारा लेजिस्लेटिव, हर स्टेट का मान लो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी प्रिसाइड कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे। बस यही है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। बस एक एक वर्ड याद करने से तुमको पूरा याद हो जाएगा। और डिटेल में अच्छे से करना है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, और डिटेल में अच्छे से एक एक वर्ड करके करना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके, अदरवाइज यहीं से ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ये हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चनिंग में। ये है आपका पहला क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग, तो जॉइंट सिटिंग कहाँ से आ रहा है, कौन सा पावर है, अगर ये दिमाग में आ रहा है तो बाबू बहुत बढ़िया। मेन मोटिव यही है कि क्वेश्चन देख के आपको सिलेबस का पता चल जाना चाहिए कि वो आ कहाँ से रहा है। मेरा मकसद यही रहेगा। अगर ये आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो नहीं पहुंचा L लगा देंगे, जॉइंट सिटिंग। ठीक है, तो कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर। तो कैन यू डू इट,
yes I can में अगर your answer is C, then you are absolutely correct. Answer is C. आगे बढ़ा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसिप्लिनरी फंक्शन. डिसिप्लिनरी वाला है कि नहीं, और इसका वर्ड क्या था, कैसे याद करना था डिसिप्लिनरी को, गोलमाल वाला से ओ ए ई या, तो जैसे डिसिप्लिनरी आ जाएगा ओ ए ई या कर देना, आंसर मिल जाएगा. तो क्या है, टू अपॉइंट कैबिनेट मिनिस्टर, टू एक्सपेल और सस्पेंड अ मेंबर फॉर डिसऑर्डरली कंडक्ट, टू डिसॉल्व द लोकसभा, या टू अप्रूव द यूनियन बजट. क्या है डिसिप्लिनरी, तो ही मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द हाउस, ये सब है ना ओ ए या से. देख लो क्या हो सकता है. कैन यू डू इट, यस आई कैन. सो इफ योर आंसर इज सी तो रॉन्ग है. क्या हो जाएगा, एक्सपेल या सस्पेंड कर सकते हैं, है कि नहीं. डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं होगा तो सस्पेंड भी कर सकते हैं ना मेंबर को. तो आगे बढ़ा जाए. व्हेन डज द स्पीकर एक्सरसाइजेज अ कास्टिंग वोट. तो जानते क्या है स्पीकर के बारे में, वो वोट नहीं दे सकता, न्यूट्रल रोल प्ले करना है, पर यहां लिखा हुआ कब वो कास्ट कर सकता है. कंडीशन के बारे सोचो, ठीक है. व्हेन अ न्यू बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, तब वो वोट करेंगे. व्हेन देयर इज अ टाई ड्यूरिंग वोट, तब वो वोट करेंगे. व्हेन अ मोशन ऑफ थैंक्स इज मूव्ड, अरे व्हेन अ बिल इज रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, तब वो वोट करेंगे. तो क्या हो सकता है देख लो. तो कैन यू डू इट, यस आई कैन. तो इफ योर आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे टाई, जब भी टाई होगा तभी स्पीकर वोट कर सकते हैं. तो एब्सोल्युटली करेक्ट. मुस्कुराइए फिर से, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मेंबर यूजेस अनपार्लियामेंटरी वर्ड, देख लो आ गया बदमाशी, अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज ड्यूरिंग डिबेट, स्पीकर क्या कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं, दोबारा नहीं, सस्पेंड, चलो घर जाओ, एक्सपंज द रिमार्क्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स, वो वर्ड सब निकाल दो, ये सब ऐड नहीं होगा रिकॉर्ड में, या ऑल ऑफ द अबव, सब सही है. तो कैन यू डू इट, यस आई कैन. तो एकदम सही, योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. अब आ जाते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहां पे क्या है, असर्शन और रीजन है. तुम्हारा दो स्टेटमेंट दिया गया है. पहला स्टेटमेंट है द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट. दूसरा है बिकॉज द स्पीकर हैज फाइनेंशियल पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले चेक यही करना है कि दोनों सही है कि नहीं, है कि नहीं, यही बताए हैं और इसे करना ही है, ठीक है. फिर ऑप्शन को देख लेना. तो स्पीकर डिसाइड वेदर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, हाँ पावर एंड फंक्शन में किए थे ना, पहला वाला बिजनेस ऑफ द हाउस में. फिर है बिकॉज द स्पीकर हैज फाइनेंशियल पावर, स्पीकर का फाइनेंशियल पावर भी है, ये भी किए थे. तो देखो अगर समझ में आया है तो ऑप्शन देख लो. ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को. अच्छा बढ़िया है. तब अगर ए है तुम्हारा तो ए एंड आर ट्रू, दोनों सही है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. ऐसा है क्या, एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है. तो कैन यू डू इट, यस आई कैन. तो अगर आपको दिख गया कि सर आप तो फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड कुछ बताए नहीं, बिजनेस ऑफ द हाउस बताएं, फिर डिसिप्लिनरी फंक्शन बताएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज बताएं, मिसलेनियस फंक्शन बताएं, तो फाइनेंशियल पावर तो ऐसा कुछ दिखाए नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दिखाएं पर फाइनेंशियल पावर नहीं था, तो ये तो गलत है. तो ए सही है बट आर इज फॉल्स. तो जिसका सी नंबर सही है ना, समझ गया बाबू, एकदम हो गया काम, ठीक है. तो अब देखा जाए और कितना क्वेश्चन है. फिर से आया क्वेश्चन, इफ देयर इज ए डिस्प्यूट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, हु गिव्स द फाइनल डिसीजन. एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन देगा अपना फाइनल डिसीजन, वेदर अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट. इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट. एकदम फटाक से आ गया हो गया. कैन यू डू इट, यस आई कैन सर. स्पीकर, एकदम सही. स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द
करेक्ट आंसर, क्योंकि सर डिसिप्लिनरी फंक्शन में आप बताए थे, बस यही चाहिए, कहां से आया वो भी पता हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, वाई मस्ट द स्पीकर एक्ट इम्पार्शियली। इम्पार्शियल मतलब ना ये पार्टी का ना वो पार्टी का, हम न्यूट्रल है। इम्पार्शियली डिस्पाइट बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, अमंग द मेंबर ही इलेक्ट होते हैं ना, तो कोई तो पॉलिटिकल पार्टी का होंगे ना, फिर भी उनको न्यूट्रल रोल प्ले करना है। क्यों ऐसा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, है कि बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स न्यूट्रलिटी टू इंश्योर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है कि जो स्पीकर रहेगा न्यूट्रल रोल उसको प्ले करना ही पड़ेगा, तब ना डेमोक्रेसी आएगा, नहीं तो वो तो जिसका जो उसको बनाया उसी का साइड लेगा तो हो गया फिर काम। फिर है बिकॉज द ऑपोजिशन मॉनिटर्स हिम, क्योंकि ऑपोजिशन उसको मॉनिटर करता है इसलिए वो इम्पार्शियल रोल प्ले करता है। ऐसा है क्या कि प्रेसिडेंट उसको सुपरवाइज करता है इसलिए उनको न्यूट्रल रोल प्ले करना पड़ता है, या रूलिंग पार्टी इंस्ट्रक्ट हिम, जो गवर्नमेंट है जिसका वो बोलेंगे नहीं तुमको इम्पार्शियल रोल प्ले करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो सकता है आंसर, भले कोई टॉपिक में नहीं था पर इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। कैन यू डू इट? यस आई कैन सर, आप ये कर रहे थे तो ये नहीं, एकदम हाँ यही होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स न्यूट्रलिटी फॉर ए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, बिकॉज आवर कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये सब बेसिक ऐसे तो इस टाइप का नहीं होगा, पर हर टाइप के इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि हर तरह से एकदम समृद्ध हो जाए हर क्वेश्चन से, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, तो आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने से हमको लगता है कि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या कर लिए, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पीकर का इलेक्शन और उसका पावर्स भी कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में SEQ मेथड के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।